यूक्रेन से वापस लौटे देवास के छात्र ने बताया कि वहां के हालात काफी खराब हैं। रूस के हमला करने के बाद 4 फ्लाइट बदलकर छात्र रजत गालोदिया लौट पाया है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने रजत गालोदिया यूक्रेन गया था। वहीं बालगढ़ की छात्रा शिवानी पाटीदार यूक्रेन में फंसी है। विधायक गायत्री राजे पवार के वीडियो कॉलिंग पर बात करने पर उसने जल्द मदद करने की अपील की। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। साथ ही रजत के अनुसार 8 से 10 छात्र देवास जिले से थे, जिसमें 3 लौट चुके हैं। कृष्ण बेटा, कैसे हो आप? मैं ना यूक्रेन में हूँ। इस सिटी का नाम टर्नोपिल है। ओके, ठीक है। आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है वहाँ पे? नहीं, हम लोगों को बस थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। इमरजेंसी अलर्ट कर दिया हुआ है, कहीं भी जाने आने में अलाउ नहीं कर रहे हैं। और जितने भी एयरपोर्ट से, स्पेशली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सारी तरह से बंद कर दिए हुए हैं। कोई भी तो ऐसा कुछ भी चालू नहीं है जिस तरह से हम इंडिया आ सकते। सब इस बॉर्डर्स पे सील हो चुकी है। okay. आपके वहाँ पे इंडियन एम्बेसी होगी ना? हाँ, पर जो हमारी इंडियन एम्बेसी थी वो कैपिटल सिटी कीव में एस्टेब्लिश थी, पर उसको भी 3-4 दिन पहले ही लवीव में शिफ्ट कर दिया है। वहाँ पे सबसे पहले अपडेट कीव पे ही हुआ था। वर्तमान में यूक्रेन में जो निरंतर ब्लास्ट हो रहे हैं उसके बाद की स्थिति से पूरा जग वाजिब। बहरहाल कुछ हालत ऐसी थी कि वहाँ देवास के भी कुछ छात्र पढ़ने वाले जो मेडिकल लाइन में पढ़ने के लिए गए थे, वो भी वहाँ की हालत देखकर कहीं न कहीं दहशत में थे। अगर बात करेंगे यूक्रेन में हुए ब्लास्ट की, तो उसके एक दिन पहले एक देवास के मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए छात्र रजत एक दिन पहले कैसे निकले, क्या हालात थे वहाँ के, क्या स्थिति थी और कितना भय था। क्योंकि वो बच के आए, वो 3-4 कंट्री घूम के आए, इसलिए हम सीधे उनसे ही बात करेंगे कि क्या हालात थे और कैसे वो मुकाम पे अपने देवास शहर में आए। रजत जी, साधना न्यूज़ पे ये बताइए कि किस तरह के वहाँ के हालात थे, क्योंकि आप बता रहे थे कि कुछ कंट्रियाँ बदल के आपको आना पड़ी, क्या स्थिति थी वहाँ की? मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और टर्नोपिल में मेरा यूनिवर्सिटी है। और हमारा यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर पे है जहाँ से ब्लास्ट हो रहे थे, कीव में और इवानो में जहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं। वहाँ से मेरा यूनिवर्सिटी काफ़ी 600 किलोमीटर की दूरी पे था। हम जहाँ पे टर्नोपिल में रह रहे हैं वो सेफ़ है, अभी तक भी सेफ़ है वहाँ पे। पर दूसरे जो जहाँ पे ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे तो ज़्यादा उनका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमको डर का माहौल तो था वहाँ पे कि ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं। जैसा कि टीवी में इंडियन मीडिया दिखा रहा था कि काफ़ी भय का माहौल है, तो घर वाले भी काफ़ी चिंतित थे। तो उन्होंने भी हमें फोर्स किया था कि आप घर पे आ जाओ, और फिर हमें डायरेक्ट फ्लाइट्स वहाँ से मिल नहीं रही थी। सामान्यतः अगर देखेंगे जिस तरह से आज हालात है वहाँ पे, आपकी कोई आपके दोस्त भी होंगे, उनसे बातचीत होगी, क्या स्थिति वर्तमान में वहाँ की आज कल हम तो निकल के आ गए, पर हमारे कुछ दोस्त जो वहाँ पर रह गए हैं, तो कल हमारी सिटी में इमरजेंसी के सायरन बजाए गए थे। तो वो इमरजेंसी का माहौल था कि कुछ भी हो सकता है। तो बिल्डिंग के नीचे जो बंकर्स बने हुए थे वहाँ पे हमारे दोस्त रात भर वहीं पे रुके और अभी उन्हें पोलैंड लेके जा रहे हैं, इंडियन एम्बेसी उनके साथ में। क्योंकि आप बता रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ हालात हैं, एक बात करेंगे वहाँ खाने पीने की व्यवस्था क्या, बैंकों की व्यवस्था क्या, आदमी के पास डॉलर है कि नहीं, क्योंकि इंडियन छात्र वहाँ पे बात करेंगे केवल पढ़ने के लिए गए। जी, क्राइसिस तो बढ़ गए हैं, डॉलर भी मार्केट में कम हो गया है, बैंकों में लाइन लग रही है डॉलर निकालने के लिए। और अब लोग वहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा ले सके अपने पास लेके रख ले, ताकि बाद में उनको दिक्कत ना आए। आप जब वहाँ से निकले उसके एक दिन पहले ब्लास्ट हुआ था, आप जिस दिन मैं निकला उसके अगले दिन वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। आपको क्या ऐसा कुछ आभास हुआ था कि कुछ होने वाला है, या क्या आपकी किस हिसाब से? नहीं, किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से ऐसे ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन की भी फ्लाइट्स थी काफ़ी सारे फ्रेंड्स की जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है। पर सीधे एयरवेज उड़ा दिया गया, उसके बाद हालात थे कि आप जिस तरह बता रहे कि 2-3 घंटे घूम गया, तो कहीं ना कहीं फेयर में भी डिफरेंस आया होगा टिकट के। डायरेक्ट फ्लाइट के ज़्यादा हो जाते हैं और मुझे वो फ्लाइट मिल नहीं रही थी, तो मुझे यहाँ से पहले लवी से इस्तांबुल जाना पड़ा, फिर इस्तांबुल से मैं दोहा के लिए निकला, फिर दोहा में मेरा 18 घंटे बाद का दूसरा। वर्तमान में यूक्रेन में जो निरंतर ब्लास्ट हो रहे हैं उसके बाद की स्थिति से पूरा जग वाजिब। बहरहाल कुछ हालत ऐसी थी कि वहाँ देवास के भी कुछ छात्र पढ़ने वाले जो मेडिकल लाइन में पढ़ने के लिए गए थे, वो भी वहाँ की हालत देखकर कहीं न कहीं दहशत में थे। अगर बात करेंगे यूक्रेन में हुए ब्लास्ट की, तो उसके एक दिन पहले एक देवास के मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए छात्र रजत एक दिन पहले कैसे निकले, क्या हालात थे वहाँ के, क्या स्थिति थी और कितना भय था। क्योंकि वो बच के आए, वो 3-4 कंट्री घूम के आए, इसलिए हम सीधे उनसे ही बात करेंगे कि क्या हालात थे और कैसे वो मुकाम पे अपने देवास शहर में आए।
रजत जी, साधना न्यूज़ पे ये बताइए कि किस तरह के वहाँ के हालात थे, क्योंकि आप बता रहे थे कि कुछ कंट्रियाँ बदल के आपको आना पड़ी, क्या स्थिति थी वहाँ की? मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और टर्नोपिल में मेरा यूनिवर्सिटी है और हमारे यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर पे है जहाँ से ब्लास्ट हो रहे थे, कीव में और इवानो में जहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं, वहाँ से मेरा यूनिवर्सिटी काफ़ी 600 किलोमीटर की दूरी पे था। हम जहाँ पे टर्नोपिल में रह रहे हैं वो सेफ़ है, अभी तक भी सेफ़ है वहाँ पे, पर दूसरे जो जहाँ पे ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे तो ज़्यादा उनका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमको डर का माहौल तो था वहाँ पे कि ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं, जैसा कि टीवी में इंडियन मीडिया दिखा रहा था कि काफ़ी भय का माहौल है। तो घर वाले भी काफ़ी चिंतित थे, तो उन्होंने भी हमें फोर्स किया था कि आप घर पे आ जाओ और फिर हमें डायरेक्ट फ्लाइट्स वहाँ से मिल नहीं रही थी। सामान्यतः अगर देखेंगे जिस तरह से आज हालात है वहाँ पे, आपके दोस्त भी होंगे, उनसे बातचीत होगी, क्या स्थिति वर्तमान में वहाँ की आज? आज कल हम तो निकल के आ गए, पर हमारे कुछ दोस्त जो वहाँ पर रह गए हैं, तो कल हमारी सिटी में इमरजेंसी के सायरन बजाए गए थे। तो वो इमरजेंसी का माहौल था कि कुछ भी हो सकता है, तो बिल्डिंग के नीचे जो बंकर्स बने हुए थे वहाँ पे हमारे दोस्त रात भर वहीं पे रुके और अभी उन्हें पोलैंड लेके जा रहे हैं, इंडियन एम्बेसी उनके साथ में। क्योंकि आप बता रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ हालात है, एक बात करेंगे वहाँ खाने पीने की व्यवस्था क्या, बैंकों की व्यवस्था क्या, आदमी के पास डॉलर है कि नहीं, क्योंकि इंडियन छात्र है वहाँ पे, बात करेंगे केवल पढ़ने के लिए गए। जी, क्राइसिस तो बढ़ गए हैं, डॉलर भी मार्केट में कम हो गया है, बैंकों में लाइन लग रही है डॉलर निकालने के लिए और अब लोग वहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा ले सके अपने पास लेके रख ले ताकि बाद में उनको दिक्कत ना आए। आप जब वहाँ से निकले उसके एक दिन पहले ब्लास्ट हुआ था, आप जिस दिन मैं निकला उसके अगले दिन वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। आपको क्या ऐसा कुछ आभास हुआ था कि कुछ होने वाला है, या क्या आपकी किस हिसाब से? नहीं, किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से ऐसे ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन की भी फ्लाइट्स थी काफ़ी सारे फ्रेंड्स की जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है। बट सीधे एयरवेज उड़ा दिया गया, उसके बाद हालात ये थे कि आप जिस तरह बता रहे थे 2-3 घंटे घूम गया, तो कहीं ना कहीं फेयर में भी डिफरेंस आया होगा टिकट के। डायरेक्ट फ्लाइट के ज़्यादा हो जाते हैं और मुझे वो फ्लाइट मिल नहीं रही थी, तो मुझे यहाँ से पहले लवी से इस्तांबुल जाना पड़ा, फिर इस्तांबुल से मैं दोहा के लिए निकला, फिर दोहा में मेरा 18 घंटे बाद का दूसरा था, जिससे मैं बॉम्बे गया और वहाँ से 9-10 घंटे बाद का इंदौर का फ्लाइट लिया। आपने कैसा क्या माइंड करा कि मुझे 20 घंटे में जाना है, यहाँ से वापस ऐसे आना है? कोई गाइडेंस था पीछे आपके पास? जी, मेरे मौसाजी थे, वो दुबई में ही रहते, तो उन्होंने ही मेरा पूरा टिकट वगैरह किया। मैंने कुल मिला के बोला सकता कि उन्होंने आपकी पूरी मदद करी, उनकी मदद के माध्यम से जी यहाँ पे आए। जी। आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट होंगे मेडिसिन की पढ़ाई करने वाले, जो देवास की भी होंगे उसमें? देवास से हमारे लगभग 8 से 10 बच्चे हैं। क्या वो 8-10 भी आ चुके हैं? नहीं, उसमें सिर्फ हम 3 आए हैं, बाकी के 6-7 अभी भी वहीं पे फंसे हुए हैं, जिनकी 2 दिन बाद की फ्लाइट थी पर अब सस्पेंड हो चुकी है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 6-7 वहाँ पे है, उनकी क्या भारतीय दूतावास से कोई चर्चा हुई कुछ? हाँ, इंडियन एम्बेसी में उनकी बात हो गई है, अभी वो बंकर्स में छुपे हुए थे कल रात को और उनको आज पोलैंड लेके जा रहे हैं, जहाँ से उनको पोलैंड से फ्लाइट दी जाएगी इंडिया के लिए। ये थे रजत जी हमारे साथ, बता रहे हैं कि भारतीय दूतावास में जो छात्र वहाँ फंसे हुए उनकी भी इंडियन एम्बेसी से बात हो रही है। बहरहाल देखना यह है कि कितने छात्र वापस आते हैं और क्या स्थिति पे वहाँ पे कंट्रोल रहेगा। साधना न्यूज़ के लिए देवास से अमित बागली का।